झेल के हर सितम कैद से छुट के फिर करबला गए। अब क्या होगा? कल का हर वाक़या याद आने लगा, आश्क आँखों में बेसाख्ता गए, दिल शिकस्तारम। हाँ यहीं पर लगे थे हमारे ख़याल, अरे बैठते थे यहाँ शाहिदी के गुलाम, और यहीं पर पड़े थे कभी खुश्क जाम, अरे छिन रही थी रिदाए, यही था मकाम। कल का हर वाक़या याद आने लगा, अश्क आँखों में हाँ अरे लुट गया था यही सैयदा का चमन, अरे बस यही हाँ यही बाजुओं में बंधी थी रस्म। कल का हर वाक़या याद शेर हैदर के बाजू पड़े थे यही, और शाह सर को झुके खड़े थे यही, अरे सैकड़ों तीर तन में करे थे यही, और कत्ल शे पर सितम गए अड़े थे यही। जी भर के मुस्तफा को रुलाने के वास्ते, जी भर के मुस्तफा को रुलाने के वास्ते उम्मत को एक सकीना मिली फातिमा के बाद, उम्मत को एक सकीना मिली फातिमा के बाद। मैं गुजारिश गुजार उठाती है तनवीर अब्बास से के तशरीफ लाएं और आज की मजलिस को खिताब फरमाएं। तनवीर अब्बास अव्वलन तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत की तरफ से और तमाम इन अज़ादारों की तरफ से मुंबई पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुहर्रम में भी और अरबईन में पुरसुकून जुलूस निकलवाने में हमारी मदद की। और आप इतनी दूर से माशाअल्लाह से तशरीफ़ लाए हैं, तहफ़्फ़ुज़ हुसैनियत की तरफ से आप हजरात का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। थोड़ा पीछे कर दीजिएगा। और दूसरी एक ख़ास बात यह है कि हमारी माँ बहनों की तरफ से ये हम तक एक बात पहुँचाई गई है, उनका ये कहना है कि मसाइब बहुत कम हो पाते हैं और अज़ादार पहले ही खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग पुरसा नहीं दे पाते हैं। तो आप हज़रात से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, जब तक मजलिस तमाम ना हो आप बैठ कर सुनिएगा, मसाइब सुनिएगा बैठकर, जब तक मजलिस ख़त्म ना हो जाए। इसलिए कि हमारी माँ बहनें भी बड़ी दूर दूर से आई हैं, उनको भी पुरसा देना है। हाँ, मैंने सबका शुक्रिया अदा कर दिया।
आपका शुक्रिया कौन अदा करेगा? आपका शुक्रिया तो हम अदा ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपके शुक्रिया के लिए तो खुद मादर हुसैन आती है। अल्लाह अकबर। हाँ दादाओ, आप रोने के लिए आमादा हैं, मुसलसल गिरिया करते आ रहे हैं। अभी आप यहाँ से रोकर निकलेंगे तो कोई तमाचे नहीं मारेगा, यहाँ आप रोएंगे कोई ताजियाने नहीं मारेगा, यहाँ आप रोएंगे कोई घुड़केगा नहीं। मगर जरा ज़ैनब से पूछिए, हाय भैया कह के रोती है पुष्पा ताजियाने, सकीना हाय बाबा कह के रोती है रुखसारों पर तमाचे। अल्लाह अकबर। हाँ ज़दारो, लीजिए, रवायत कहती है कि हाँ मुसलसल हम मसाइब सुनते चले जा रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं। एक मंजर बस पेश करना है और उसके बाद मजलिस को ख़त्म कर देना है। लीजिए, रवायत कहती है हुसैन सुबह से जनाजे उठा रहे हैं, कभी करियल जवान के लाशें पा रहे हैं, कभी अब्बास के कटे हुए बाजुओं को सीने से लगा रहे हैं, कभी औनो मोहम्मद की लाशों पर रो रहे हैं, कभी कासिम के टुकड़ों को समेट रहे हैं, कभी 6 महीने के बच्चे को ला रहे हैं। जब कोई न बचा, एक मरतबा हुसैन खुद खैमे में आते हैं, आवाज देते हैं, बहन ज़ैनब तुम पर आखिरी सलाम, बहन कुलसूम तुम पर आखिरी सलाम, लैला और रुकैया तुम पर आखिरी सलाम, माँ की कनीज फिजा तुम पर आखिरी सलाम। बीबिया कहती आका हम ऐसे न जाने देंगे, हम 2 सफ़े बनाते हैं, आप उसके दरमियान से गुजर जाइए। हुसैन बीच में खड़े हुए, बीबियों ने 2 सफ़े बनाई। अब हुसैन का सर झुका हुआ है। अब जो एकदम से हुसैन ने सर उठाया, अज़ादार एक मरतबा उम्मे लैला पर नजर पड़ी, 18 बरस का जवान याद आ गया। उम्मे फरवा पर नजर पड़ी, 13 बरस का कासिम याद आ गया। उम्मे रबाब पर नजर पड़ी, 6 महीने का अली असगर याद आ गया। हुसैन रोते जाते हैं, मातम करते जाते हैं। अज़ादार तारीख कहती है कि शब्बीर बरामद हुए यूं खैमे के दर से, जिस तरह निकलता हो जनाजा भरे घर से, हुसैन बरामद हुए। लीजिए, चौथे इमाम के खैमे में आए, ज़ैनब ने बाजू हिलाया, ए मेरे लाल बाबा रुखसते आखिर के लिए आया है। लीजिए, बातें हो गई। अज़ादार तारीख कहती है सैयदे सज्जाद से रुखसत हुए। अब रुखसत हुए, आए रहवार के करीब हुसैन आए, रहवार के करीब हुसैन आए। ऐसे रोइएगा कि जैसे एक बूढ़ी माँ अपने जवान के लाशे पर होती है। कोई तमाचे नहीं मारेगा, कोई ताजियाने नहीं लगाएगा, खुल के रोना है। अज़ादारो, मादर हुसैन को पूछा देना है, कोताही न करना। पता नहीं कौन अगले साल जिंदा रहे कौन नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। सुनना, हाँ ज़ैनब करे खैमा पर खड़ी, हुसैन आए रहवार के करीब। ज़हरा का लाल कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। कयामत का जुमला अगर समझ गए तो मर जाने वाला जुमला है। ज़ैनब समझ गई कि हुसैन अब्बास को देख रहे हैं, हुसैन अली अकबर को देख रहे हैं। ज़ैनब ने एक जुमला कहा, ज़ैनब एक जुमला कहती है, भैया आज 10 मुहर्रम को ज़ैनब आपको सवार कर रही है, कल 11 मुहर्रम को ज़ैनब का खुदा मुहाफिज। कल 11 मुहर्रम न जाने ज़ैनब को कौन सवार करेगा। हुसैन का 2 लोग सवार करते थे, जनाबे अली अकबर, मौला अब्बास। अली अकबर हुसैन का बाजू पकड़ते थे, अली अकबर हुसैन का बाजू पकड़ते थे। मौला अब्बास, सुनना ज़रारो, मौला अब्बास रकाबों को थामते थे, जिसमें पैर डाले जाते हैं, रकाबों को मौला अब्बास पकड़ते थे और अली अकबर हुसैन का बाजू पकड़ते थे। अब वो काम तो ज़ैनब ने किया जो अली अकबर करते थे, हुसैन के बाजू को ज़ैनब ने पकड़ा। अब रकाबों को काम था, रवायत कहता है,
औरत कहती है बीबी आगे बढ़ी, उसने रकाबों को पकड़ लिया। हुसैन कहते हैं ए बीबी तू कौन है? मैंने पहचाना नहीं, मेरी आंखों का नूर अली अकबर ले गए। नईब सी आवाज आई, आका मैं अब्बास की ज़ौजा, अब्बास की बेवा, लबाबा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हाजिर को मिला ज़ारा मातम करना। बैठो ज़ादारो, तुम्हें अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता बैठ जाओ, सकीना की मजलूमी का वास्ता बैठ जाओ, ज़ैनब की छिनी हुई ज़िंदा का वास्ता बैठे रहो, जब तक मसाइब ना हो जाए बैठे रहना, बैठे रहना ज़ादारो। इन माँ बहनों को भी आंसुओं का पुरसा देना, रोइए। हाँ आका, ये काम मेरा शौहर करता था, मैं आपको सवार करने आई। हुसैन रहवार पर बैठ गए, हुसैन रहवार पर सवार हो गए। लीजिए, अभी चाहते हैं हुसैन के रहवार को आगे बढ़ाएं, रहवार आगे ना बढ़ा, आगे ना बढ़ा। मैं फिर कह रहा हूं आज़ादारों, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो, तुम्हें अली अकबर की जवानी का वास्ता है। जब तक मजलिस तमाम ना हो उठना नहीं, इन माँ बहनों को भी पुरसा देना है, सुनना। हाँ, हुसैन सवार हुए, चाहा रहवार को आगे बढ़ाएं, आगे ना बढ़ा, झुक के इशारा किया। हुसैन ने देखा 4 साल की बच्ची घोड़े के सिमों से लिपटी हुई बयान कर रही, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन जमीन पर सकीना की पेशानी पर बोसा दिया, बेटी आज यतीम हो जाओगी। आवाज दी, बाबा यतीमी किसे कहते हैं? कहा बेटी न कुछ ये पूछ, मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वह बच्चा यतीम है। बाबा आप मरने जा रहे हैं, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन बाबा आखिरी बात सीने पर तो सुला लीजिए। हुसैन जलती रात पे लेट गए, बच्ची ने आखिरी बात सीना पाया, नींद आई, अचानक बेदार होकर कहती बाबा खुदा हाफिज। हुसैन कहते बेटी अचानक खुदा हाफिज कहने का सबब? आवाज दी, बाबा आपके सीने पे अभी मैं सोई थी कि मैंने ख्वाब में देखा दादी फातिमा बालों को बिखराए हुए। आवाज देती सकीना मेरे लाल को जल्दी भेज दे, मैंने अब हुसैन का मकसद बालों से साफ कर दिया। जज़ाकल्लाह। सुनना ज़ादारो, सुनना। हाँ लीजिए, हुसैन दोबारा सवार हुए, दोबारा सवार हुए, मेरी तरफ देखिएगा। हुसैन दोबारा रहवार पर सवार हुए। एक मर्तबा शहीदी बच्ची है ना, सीने पर सोने वाली बच्ची है ना, जैसे ही रहवार 2 कदम बढ़ा था, सकीना दौड़ के रहवार के आगे आ गई, रहवार के आगे आई, बाबा के चेहरे को देखा, बाबा के चेहरे को देख के कहती है बाबा बाबा नींद आएगी जब आपकी मुंह आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। सरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुलाएंगे तुम्हें रात को मादर। वो कहती थी सोएंगे कहाँ फिर अली असरार, सरमाया के बस इतना करो सकते मैं तुम पार। अरे सब होएगी और दस्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। बाबा ठीक है जाइए, खुदा हाफिज। रुखसत हुए हुसैन, आए मैदान करबला में। ज्यादा ताकत नहीं है ज़ादारो, सुनना चंद जुमले। रवायत कहती हुसैन मैदान में आए, हमलों पर हमले कर रहे हैं, हमलों पर हमले कर रहे हैं। हुसैन सुबह से जनाजे भी उठा चुके हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे भी हैं, बल्कि 3 दिन के तो ये मशहूर हो गया है कि 3 दिन के प्यासे। 3 दिन के तो करबला में छोटे छोटे बच्चे प्यासे थे। हुसैन ने तो 4 मुहर्रम से पानी पीना छोड़ दिया था। जब से पानी बंद हुआ था, पानी जो रखा था वो बच्चों के लिए था। हुसैन ने 4 मुहर्रम से पानी
पानी नहीं दिया। ज़हरा का लाल प्यासा, हमलों पर हमले, लड़ते लड़ते हुसैन फुरात के किनारे पहुंचे। अब्बास, क्या भाई की जंग न देखोगे? लड़ते लड़ते मकामे अली अकबर पर, मेरे लाल अली अकबर, क्या बाबा की जंग न देखोगे? कासिम, चाचा की जंग न देखोगे? आना मोहम्मद, मामू की जंग न देखोगे? ये कहते कहते फिर हुसैन हमला करते हैं। अब्बास, ये तुम्हारी तरफ से हमला। कासिम, ये तुम्हारी तरफ से हमला। आना मोहम्मद, ये तुम्हारी तरफ से हमला। एक एक हमला कर रहे हैं। अल अमान, अल हफीज की सदाएं बुलंद हो रही। हुसैन हमलों पर हमले करते आगे बढ़ते जा रहे हैं कि निदाए गैब आई। हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुके, सब्र के जौहर दिखा दो। हुसैन ने चलती हुई तलवार को न्याम में रखा। एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखिएगा, एक लम्हे के लिए, और गुर्बत को महसूस कीजिएगा। गुर्बत को हुसैन ने काफी दूर फौजों को भगा दिया था ना, तलवार को हुसैन ने न्याम में रखा। अल्लाह न करे कोई परदेश में गरीब हो, अल्लाह न करे कोई परदेश में अकेला हो, अल्लाह न करे कोई परदेश में मजलूम हो। सुनेंगे गुर्बत, सुनेंगे। अज़ादारों, अगर बर्दाश्त कर पाना बर्दाश्त कर लेना। थोड़े सख्त मसाइब हैं, अगर किसी के दिल पर ज्यादा चोट लगे मुझे माफ कर दे, मगर क्या करूं, मसाइब है हुसैन के। सुन लेना अज़ादारों, कोशिश करना बर्दाश्त करने की। सुनना अज़ादारों, एक मरतबा हुसैन की गुर्बत जानते हैं। फौजें काफी दूर थी, निदाए गैब आ चुकी है। हुसैन, सब्र के जौहर दिखा दो। हुसैन ने चलती हुई तलवार को न्याम में रख लिया। रहवार पर हुसैन है, हुसैन का सर झुका हुआ है। फौजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। निदा आ चुकी है, सब्र दिखाओ हुसैन। तलवार न्याम में है, हुसैन का सर झुका है। अब हुसैन ने सोचा लो सर उठा के देखे फौजें कहां तक पहुंची हैं। जैसे ही हुसैन ने सर उठाया, एक जालिम ने पत्थर उठाया। हुसैन की पेशानी पर पत्थर, हुसैन की पेशानी पर पत्थर। आवाज दिया, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अम्मा ज़हरा, बैठे रहो ज़हरा, बैठे रहो। तुम्हें हुसैन की गुर्बत का वास्ता, बैठो। तुम्हें अब्बास दिलावर के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, बैठ जाओ। थोड़ी देर मसाइल पढ़ने दो, 2 मिनट मसाइल पढ़ने दो। हाँ ज़ादारो, रवायत कहती है कि एक मरतबा हुसैन सुनना ज़ादारो, पत्थर हुसैन की पेशानी पर लीजिए, पत्थर का पन्ना था। तो किसी ने सुन लेना ज़ादारो, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें सबसे बड़ा वास्ता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा वास्ता दे रहा हूँ। तुम्हें ज़हरा की पसलियों का वास्ता है, उठना नहीं अपनी जगह से। ज़हरा की पसलियों का वास्ता उठना नहीं जब तक मजलिस ना हो जाए, बैठे रहना ज़ादारो। सुनना रवायत कहती है हुसैन की पेशानी पर पत्थर लगा। अब क्या था, चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया। कोई नेज़े मारता था, कोई तलवार चिबोता था, कोई पत्थर मारता था। जो कुछ नहीं लाया था वो हुसैन पर गर्म रेत डाल रहा था। सुन लेना ज़ादारो, हुसैन पर गर्म रेत डाल रहा था, गर्म रेत। ज़ादारो, तारीख कहती है, आपने सुना है ना आपने सुना है ना, बर्दाश्त कर लेना ज़ादारो जुमला। आपने सुना है ना, सिर्फ 2-3 जुमले पढ़ूंगा। मैंने बहुत बड़ा वास्ता दिया है, इस वास्ते को तोड़ने की कोशिश भी ना करना। मैंने बीबी ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का वास्ता दिया है। उठना नहीं जब तक मजलिस तमाम ना हो, अज़ादारो उठना नहीं जब तक मजलिस खत्म ना हो। सुनना मसाहब पढ़ने देना। हाँ ज़ादारो, रवायत कहती है कि एक मरतबा हुसैन, पत्थरों की बारिश है, तीरों की बारिश है। आपने सुना है ना कि हुसैन रहवार पर कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। हुसैन रहवार पर कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं जाते थे। जानते हैं वजह क्या है? कि हुसैन बाएं जाते थे, बाएं जाते थे। क्या वजह जानते हैं? मेरी तरफ फिर एक लम्हे के लिए देखिएगा, एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखना ज़ादारो, एक लम्हे के लिए। नेज़ा जानते हैं किसे कहते हैं? नेज़े की बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी किस्में। बस वो नेज़ा मैं बताने जा रहा हूं कि जिसके सबब हुसैन कभी दाएं जाते थे, कभी बाएं। सुनना,
नाइजा किसे कहते जानते हैं? एक लम्हे के लिए मेरी तरफ, नाइजा में आगे ये नुकीला हिस्सा होता है, ये नुकीला हिस्सा, पीछे ऐसे कांटे मुड़े हुए बने होते हैं। ये नाइजा, आगे ये नुकीला हिस्सा, पीछे मुड़े हुए ये कांटे, ताकि जब नाइजा मारा जाए तो वो नुकीला हिस्सा जिस्म में जगह बनाए, जब नाइजा खींचा जाए तो हड्डियां होकर बच लिया। जल्दा करना, सुनना आगा करो। अब रवायत कहती है, अब रवायत कहती है कि हुसैन कभी दाएं जाते थे रवार पर, कभी बाएं जाते थे। वजह क्या है जानते हैं? क्यों हुसैन दाएं जाते थे? क्यों हुसैन बाएं जाते थे? हुसैन क्यों दाएं जाते थे? हुसैन क्यों बाएं जाते थे? जानते हैं आज़ादारों, वजह क्या है कि हुसैन कभी दाएं कभी बाएं? इसकी वजह जानते हैं? क्योंकि एक जालिम ने